हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुनी मोरल हिंदी कहानियाँ में। मैं 28 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा भी है। मैं दिखने में अभी भी पहले जितनी ही खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी अपना फिगर काफ़ी मेंटेन किया हुआ है और यही वजह है कि मेरे सगे भतीजे की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी थी। मैंने आशीष को कई बार समझाया था कि अगर तेरे चाचू को पता चलेगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, पर वह तो मेरे पीछे ही पड़ गया था और आखिर में मुझे ही हाँ करनी पड़ी। फिर आशीष ने मेरे साथ पूरे 1 महीने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेशमा है और आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। शहर में हमारी रेडीमेड कपड़े की एक दुकान है, इसलिए मैं और मेरे पति अमित गांव छोड़कर शहर में ही रहने आ गए थे। इस बार आशीष अपने स्कूल की छुट्टियां बिताने हमारे पास आ गया था। आशीष मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा है। वह 10वीं के एग्जाम देकर आया था। उसे अब की बार 1 महीने की छुट्टी मिली थी, इसलिए वह छुट्टियां एंजॉय करने हमारे पास शहर आ गया था। जब आशीष आया तो उसे बस स्टॉप पर लेने के लिए मैं ही गई थी, क्योंकि मेरे पति तो दुकान पर ही बिजी रहते थे। मैं जब आशीष को लेने गई थी तो मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। मैं कभी कभी ऐसे कपड़े भी पहन लेती हूँ और मेरे पति भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। आशीष बस स्टैंड पर बैठा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने उसे देखते ही दूर से ही उसे आवाज लगाई, लेकिन आशीष मुझे जीन्स में देखकर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया और इधर उधर देखने लगा। जब मैंने उसे हाथ से इशारा किया तब वह मेरे पास आया और पास आते ही सबसे पहले उसने मेरे पैर छुए। मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया और गले से लगाकर कहा, अरे आशीष बस करो, अभी मैं इतनी भी बड़ी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तभी आशीष हंसते हुए बोला, सही बोल रही हो चाची, आप तो आज भी 18 या 19 साल की ही लग रही हो। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पा रहा था। अगर आपने सिंदूर न लगाया होता तो कोई कह ही नहीं सकता था कि आपकी शादी भी हो चुकी है और आप एक बच्चे की माँ भी हैं। मैंने आशीष को चुप कराते हुए कहा, अरे अब बस करो आशीष, इतना झूठ मत बोलो। तुम्हारे चाचू तो कहते हैं कि अब मुझ में वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आशीष बोला, चाची आप चाचू जी की बातों पर ध्यान मत दो। उनको एहसास भी नहीं है कि वह कितने भाग्यशाली हैं कि उनको आप जैसी पत्नी मिली है और आज आप सच में बहुत प्यारी लग रही हो। मैं आशीष के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मेरे पति तो कभी मेरी तारीफ करते नहीं थे। वह तो बस पूरा दिन दुकान में बिजी रहते हैं और घर आकर सो जाते हैं। घर आते वक्त पूरे रास्ते आशीष ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने मजाक करते हुए उससे कहा कि आशीष अब तुम इतने छोटे भी नहीं हो जो गुम जाओगे। तभी आशीष बोला, तो क्या हो गया चाची, मैं आपके लिए तो बच्चा ही हूँ ना। आशीष की हाइट मुझसे थोड़ी सी कम थी और ऊपर से मैंने आज साड़ी भी नहीं पहन रखी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। घर पहुँचते ही आशीष नहाने चला गया और मैं उसके लिए नाश्ते की तैयारी करने लगी। इसके बाद हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। फिर मैंने आशीष से उसके मम्मी पापा के हाल चाल भी ले लिए। मैंने अपने पति को फ़ोन करके बता दिया था कि आशीष आ चुका है, क्योंकि वह मुझे बार बार इसीलिए फ़ोन कर रहे थे। मेरा बेटा अभी तक सो ही रहा था। वैसे मेरे बेटे का नाम आरुष है, लेकिन हम लोग उसे प्यार से बिट्टू कहते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद मैं और आशीष आराम से बैठकर बातें करने लगे। मैंने बातों ही बातों में आशीष से पूछा, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं। मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर आशीष तो
शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने फिर कहा, अरे बता भी दो, इतना क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? मैं कौन सा जेठानी जी को बताने जा रही हूँ, यह बातें हमारे बीच ही रहेंगी। वो बोला, नहीं चाची, बस एक लड़की है, पर मैंने उसे अभी तक कुछ बताया नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब है कि तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है? तो आशीष बोला, अरे चाची, कुछ करना तो छोड़ो, मैंने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। आशीष के मुंह से ये सब सुनकर मेरा तो हंसते हंसते पेट दर्द होने लग गया था। बातें करते करते अब 6 बजे बज चुके थे। मेरा बेटा भी जाग चुका था। आशीष उसी के साथ खेलने लगा और मैं घर के कामों में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद आशीष बिट्टू को मेरे पास लाया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा रो रहा था। आशीष बोला, चाची, यह बहुत रो रहा है और चुप भी नहीं हो रहा है। मैंने आशीष से कहा कि शायद इसे भूख लगी है। आज दोपहर को भी मैं उसे दूध नहीं दे पाई थी। मैं रसोई में ही उसको दूध पिलाने लगी। जब मैं बिट्टू को दूध पिला रही थी तो आशीष बड़ी ध्यान से मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसने नज़रें घुमा ली। मैं समझ चुकी थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आशीष वहां से जाने लगा तो मैंने उससे रोक लिया और कहा, आशीष, इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? इसके बाद मैंने बिट्टू को आशीष की गोद में दे दिया और कहा, इसको बेड पर सुलाओ, अब ये रात तक नहीं जागेगा। मैंने सभी के लिए खाना बना लिया था और तब तक मेरे पति भी दुकान से वापस आ गए थे। अमित नहाकर खाना खाने के लिए आ गए। खाना खाने के बाद अमित ने थोड़ी देर आशीष से बातें की और उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैंने किचन का सारा काम खत्म किया और हमारे बगल वाले कमरे में ही आशीष का बिस्तर लगा दिया। मैं सारा काम खत्म करके अपने कमरे में चली आई। अमित ने बिट्टू को उसके झूले में सुला दिया था और वह मेरा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब तक मैं बेड पर पहुंची तब तक अमित सो चुके थे। ये देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया था। अमित पिछले कई दिनों से थोड़ा टेंशन में थे, शायद दुकान सही से नहीं चल रही है। ये सब सोचकर मैंने भी उन्हें नहीं उठाया क्योंकि मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं मायूस होकर लेट गई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो आशीष भी आया हुआ है, तो मैं टाइम पास करने उसके कमरे में चली आई। आशीष बेड पर लेटा हुआ था और कोई फिल्म देख रहा था। मुझे देखते ही उसने फोन रख दिया और उठकर बैठ गया। फिर बोला, अरे चाची, आप अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए तुम्हारे पास चली आई। वैसे तुम क्या देख रहे थे? वह बोला, कुछ नहीं चाची, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो बस ऐसे ही फिल्म चला ली थी। मैंने मजाक करते हुए पूछा, अच्छा, कौन सी फिल्म देख रहे थे? कहीं वह वाली फिल्म तो नहीं देख रहे थे? आशीष शर्माते हुए बोला, अरे नहीं चाची, यह आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा, अरे मैं तो इंग्लिश फिल्मों की बात कर रही हूँ। क्या तुम इंग्लिश फिल्में नहीं देखते? वो बोला, हाँ, कभी कभी देख लेता हूँ पर ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर आशीष बोला कि सच में चाची, आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो कि ऐसा लगता है कि आपसे सारी रात ऐसे ही बात करता रहूं। तो मैंने कहा, अभी तुम 1 महीना रुकोगे तो तुम भी मेरी बातों से बोर हो जाओगे जैसे तुम्हारे चाचू बोर हो चुके हैं। आशीष धीरे से बोला, चाची, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? तो मैंने उससे कहा, हाँ बोलो आशीष, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? आशीष बोला, चाची, क्या आपके पड़ोस में कोई आपके जैसी है? अगर हो तो मुझसे पटवा दो, मेरी भी छुट्टियां आसानी से कट जाएंगी। मैं भी नखरे दिखाते हुए बोली कि अच्छा बेटा, इतनी देर से मुझे कह रहे थे कि मैं बहुत प्यारी हूँ। अगर मैं तुम्हें इतनी ही प्यारी लगती हूँ तो फिर आस पड़ोस में क्यों? मुझ में क्या बुराई है? तभी आशीष मुस्कुराते हुए बोला कि चाची, कैसी बातें कर रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी मैं मुंह चिढ़ाते हुए बोली कि तबीयत से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? आज सुबह जब मैं बिट्टू को दूध पिला
रही थी तब तुम कहाँ देख रहे थे? मुझे सब पता है। जब मैं पोंछा लगा रही थी तब तुम कहाँ देख रहे थे? मुझे ये भी पता है। अब यहाँ मेरे सामने भोले बन रहे हो मेरी सारी बातें सुनकर। आशीष के चेहरे पर 12 बज गए थे। वह बोला, सॉरी चाची, आप तो बुरा ही मान गई। यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने आशीष से कहा, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई तने नहीं है। तुम सब लड़के एक जैसे ही होते हो। पहले तो गुस्सा दिला देते हो और उसके बाद सॉरी बोलकर हमें ही शर्मिंदा कर देते हो। फिर आशीष ने मुझे खुश करने के लिए बोला, चाची आप गुस्से में तो और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। तो मैं बेड पर ही खड़े होकर बोली, अब बस करो, इतना मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब तुम सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है। और इतना कहकर मैं जाने लगी। तभी आशीष ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, चाची अब तो हम दोस्त बन चुके हैं ना, तो बताओ मुझे आपके साथ कब मौका मिलेगा? मैंने भी आशीष को जलाते हुए कहा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। और इतना कहकर मैं हंसती हुई अपने कमरे में आ गई। सुबह मैं थोड़ा देर से उठी। जब तक मैंने चाय बनाई तब तक अमित भी बाहर से घूम के आ चुके थे। आशीष को भी अपने साथ ले गए थे, इसलिए आशीष की आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। मैंने इससे कहा, बेचारे आशीष की नींद क्यों खराब कर रहे हो? देखो उसकी आंखें अभी भी लाल हो रही हैं। अमित मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं होगा रेशमा, धीरे धीरे उसको भी सुबह टहलने की आदत पड़ जाएगी। इतने में बिट्टू भी जाग गया था, इसलिए मैं उसे दूध पिलाने लगी। उसके बाद अमित बोले, रेशमा जल्दी से तुम हम दोनों के लिए खाना बना दो। आज मैं आशीष को भी अपने साथ दुकान ले जाऊंगा, इसी बहाने ये भी दुकान देख आएगा। अमित ने जैसे ही आशीष को अपने साथ ले जाने की बात कही, मेरे तो सारे अरमान ही ठंडे पड़ गए थे। मैंने अमित से कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? बेचारा कल ही तो आया है, अभी उसको 1-2 दिन आराम कर लेने दो, फिर आराम से दुकान दिखा लाना। अमित बोले, बेचारा घर में ऐसे ही बोर होता रहेगा, दुकान में इतने लोगों के बीच रहेगा तो उसका भी मन लगा रहेगा। मैंने अमित को गुस्से में डांटते हुए बोला, और मेरा क्या, मैं तो घर में रोज बोर होती हूँ। मैंने सोचा कि आशीष आया है तो उसके साथ कुछ बातें करके आराम से समय निकल जाएगा, लेकिन आप तो उसे भी अपने साथ ले जा रहे हो। मेरे मुंह से इतना कुछ सुनने के बाद अमित ने मेरे खींचते हुए कहा, अच्छा बाबा नहीं ले जा रहा, तुम गुस्सा मत करो, लेकिन सच कहूँ तो तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, इतनी झूठी तारीफ मत करो, अगर आपने मन बना ही लिया है तो उससे दुकान घुमा लाओ, फिर कहोगे कि मैं आपकी सुनती नहीं हूँ। इतना कहकर मैं किचन में आ गई और उन दोनों का खाना पैक कर दिया। वो दोनों दुकान चले गए। शाम को वापस आते ही अमित तो हमेशा की तरह नहाने चले गए, पर आशीष सीधा रसोई में आ गया। मैं रोटियां बना रही थी। किचन में आते ही आशीष ने मेरे कंधे पर सिर रखा और बोला, चाची आज तो आपके बिना मन ही नहीं लगा। मैंने कहा, हाँ मैं समझ रही हूँ, पर तुम पहले ये बताओ कि सेफ्टी लेकर आए हो या नहीं? तो बोला, हाँ चाची ले आया हूँ। मैंने आशीष से कहा, तुम पहले नहा लो, फिर हम लोग खाना खा लेते हैं, बात का कार्यक्रम बाद में करेंगे। जब तक आशीष नहा कर आया तब तक अमित खाना खा चुके थे और बिट्टू के साथ खेल रहे थे। मैंने आशीष के लिए भी खाना लगा दिया और बर्तन साफ करने में लग गई। खाना खाने के बाद आशीष भी बर्तन लेकर रसोई में आ गया और मुझे काम करता देख बोला, चाची आप इतना काम करती हो, बहुत थक जाती होगी ना, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। मैंने मुस्कुरा हुए कहा, अच्छा तो अब अपनी चाची को इम्प्रेस कर रहे हो? तो वह बोला, नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों आजकल आप पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। मैंने आशीष को
छेड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ इतना प्यार क्यों आ रहा है, और इतना कहकर हम दोनों हंसने लगे। आशीष बोला, चाची आप हर बात का उल्टा जवाब निकाल लेती हो। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई तो अमित मेरा ही इंतजार रहे थे और बिट्टू को उसके झूले में सुला दिया था। मैंने अमित से पूछा, क्या हुआ, आज आप सोए नहीं? तो वह बोले, कुछ नहीं, आज बस नींद नहीं आ रही है। मैंने नाक चढ़ाते हुए कहा, आज तक मुझे नहीं आती थी, उसका क्या? तभी अमित बोले, रेशमा तुमसे क्या छुपा है, तुम्हें तो पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से मैं दुकान को लेकर कितना टेंशन में हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सब्र करो, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। आज इतने दिनों बाद अमित का मन किया है तो मैं भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। बाथरूम से आने के बाद आधे घंटे तक मैं और अमित आपस में खोए रहे और उसके बाद हम दोनों बातें करते करते सो गए। आशीष का तो मुझे ख्याल भी नहीं आया था। जब मैं सुबह आशीष को चाय देने गई तो उसने चाय पीने से मना कर दिया। मैं समझ गई थी कि आशीष कल रात की वजह से गुस्सा है। मैंने उससे पूछा, अपनी चाची से नाराज हो? वह बोला, चाची आप कल रात आई क्यों नहीं? मैं कल 2 बजे तक आपका इंतजार करता रहा पर आप नहीं आई। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रही, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि हम जो कुछ भी करने का सोच रहे हैं वह कितना गलत है। मैंने आशीष को समझाने की कोशिश की और उससे माफ़ी मांगी। तभी आशीष बोला, मुझे पता है कल रात को चाचू जी ने आपको सोने नहीं दिया है, इसीलिए कल आपको मेरी याद नहीं आई। आशीष की बेचैनी देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मैं समझ की थी कि अब आशीष समझने वाला नहीं है। इतने में अमित ने आवाज लगा दी कि रेशमा जल्दी से खाना लगा दो, आज मुझे जल्दी दुकान जाना है। मैं रसोई में चली गई और अमित के लिए खाना पैक कर दिया। अमित जब जाने लगे तब मैंने उनसे कहा, ऐसा कीजिए आप आशीष को भी अपने साथ ले जाए, आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। वह अकेला घर पर रहेगा तो मेरे पीछे ही लगा रहेगा। तभी अमित बोले, ये क्या कह रही हो, कल तो तुम उसको ना भेजने की जिद कर रही थी और आज जबरदस्ती भेज रही हो। इतना कहकर अमित चले गए। अमित के जाते ही आशीष रसोई में आ गया और मुझे मनाने की कोशिश करने लगा। आशीष का ये हाल देखकर मैं समझ चुकी थी कि वह अब नहीं माने। मैंने भी थककर उसे हाँ बोल दिया कि अच्छा ठीक है, चलो कमरे में चलते हैं। मैं मायूस होकर कमरे में आ गई। आशीष बोला, क्या हुआ चाची, आप खुश नहीं हो क्या? आशीष के इतना कहते ही मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं उसके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, आशीष प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तब से मेरे मन में एक हलचल पैदा हो गई थी। मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गई थी, पर धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ है कि यह सब कुछ ठीक नहीं है। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मुझे तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। इतना सब कुछ सुनने के बाद आशीष भी शर्मिंदा हो गया था। उसने मुझसे कुछ नहीं बोला। उसने अपने कपड़े पैक किए और मेरे पांव छूकर वापस गांव चला गया। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए